सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद हमारा नियमित कार्यक्रम नहीं है। सार्थक संवाद में हम समय समय पर कुछ ऐसी विभूतियों से रूबरू होने की कोशिश करते हैं जो समाज में अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए एक नहीं बल्कि दो विभूति मौजूद है। भारत की सनातन धर्म परंपरा के अंतर्गत एक से एक मनीषी हुए, महात्मा हुए और अवतारी पुरुष हुए। भागवत की मान्यता के अनुसार 24 अवतार या दशावतार की भी कथाएं हैं और उन अवतारों के अंतर्गत पूर्णावतार के रूप में कृष्णावतार की अलग महिमा है। कृष्ण भक्ति से न जाने कितने ही लोगों ने अपने जीवन को उतारा है, अपने जीवन को संवारा है। इसी क्रम में हमारे साथ दो विभूति ऐसी इस समय मौजूद हैं जो अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में समर्पित की हुई है। 19वीं सदी में महान धर्माचार्य प्रभुपाद जी महाराज हुए, जिनका प्रताप इस्कॉन संस्था के माध्यम से हम विश्व पटल पर देख रहे हैं। उन्हीं से प्रेरित दो कृष्ण भक्त आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकाम भक्तिदास जी और भागवत दास जी। आप दोनों का स्वागत है। पिता पुत्र हैं, कृष्ण भक्ति में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। अकाम भक्तिदास जी भले ही आपको धोती कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा किसी सन्यासी परंपरा से निकले हुए हैं, पर वस्तुतः उच्च शिक्षित हैं, बीटेक की शिक्षा प्राप्त हैं, लेकिन अपने जीवन को कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित किए हुए हैं। उनके चिरंजीव हैं, जिन्हें हम भागवत प्रभु के रूप में भी जानते हैं। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में उनको सुनने के लिए हजारों लाखों लोग उमड़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो शुरुआत अकाम भक्तिदास जी आपसे ही करते हैं। अच्छी वाली बीटेक की पढ़ाई किए थे, जो काम 75 साल की उम्र में बताया गया था वो 25 साल की उम्र में क्यों करने लगे आप? वैराग्य 25 साल की उम्र में सूझ गया आपको? शास्त्र कहते हैं कि 25 साल नहीं, 5 साल की अवस्था से आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज जब शिक्षाएं देते थे जी, वो खुद 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष की उम्र में वो शिक्षाएं दे रहे थे अपने बच्चों को। जब उनका भौतिक शिक्षा का क्रम खत्म हो जाता था तो वो जो बाकी बच्चे होते थे, जब टीचर चले जाते थे अपना खान पान करने, जलपान करने, तो वो अपने बाकी बच्चों को, सहपाठियों को बिठा के और उनको आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे और कहते थे कि भाई कुमार अवस्था से ही, मतलब 5 साल की अवस्था से ही आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए जी। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान आनंद प्राप्ति का ज्ञान है। वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को सुख अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है। तो जो ज्ञान आनंद अनुभव कराने वाला ज्ञान हो, उस ज्ञान को हम 75 साल में जाके क्यों लें? सारा जीवन तो दुखी रहें, समझ रहे हैं आप? सारा जीवन तो दुख का ज्ञान लें और दुखी रहें, और आनंद प्राप्त करने का ज्ञान 75 साल की उम्र में ले, जब मतलब पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं। तब क्या हम भगवान को सेवा करेंगे? तब क्या हम खुद आनंदित होंगे? तब तो अब बुजुर्ग लोग कहते हैं पर ये तो आनंद की अपनी अपनी अनुभूति है। किसी को किसी में आनंद है, किसी को किसी में आनंद है। और अकाम भक्ति दास जी को कृष्ण भक्ति का आनंद है। हमारे आसपास में बहुत लोग हैं जिन्हें और दूसरे तरीकों से आनंद की प्राप्ति है। वो आनंद नहीं है, वो मजा है। एक मजा होता है, एक आनंद होता है। मजा क्षणिक होता है, आनंद हमेशा रहता है। आनंद का क्या परिभाषा है कि जो आता है वो रुकता है और बढ़ता है। और मजे की क्या परिभाषा है कि वो क्षणिक होता है। कुछ समय आपको सुख प्रदान करेगा, परंतु बाद में वो दुख प्रदान करेगा। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में हम ईंधन डालते हैं तो कुछ समय के लिए वो बुझ जाती है, परंतु वो फिर डबल फ्लेम से जलती है। तो इच्छाएं ऐसी होती हैं। हम जो भी इच्छाएं करते हैं भौतिक, वो क्या होती हैं? हम सोचते हैं इनकी पूर्ति कर लो तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, वो और भभकेंगे। फिर डाल दो और इच्छाएं पूर्ति कर लो, और भभकेंगी। ऐसे करते वो इच्छाएं की अग्नि आपको जला के राख कर देती है। वो मजा ऐसा ही है, उसको मजे को कहते हैं प्लेजर। तो मजे से आनंद की ओर जो आप उन्मुख हुए जयपुर से निकलकर जी, वो कौन सा जीवन में ऐसा दुख आया जो आनंद के रास्ते पर आपको ला दिया गया? जब हम स्कूल में थे प्रभु जी, 12th क्लास तक थे, तब हम हर प्रकार की बदमाशी जैसे व्यक्ति करता है स्कूल में वो करते थे, है ना। लोगों से लड़ाइयाँ करना, हाथों में चेन बांध के किसी को मार देना, हेलमेट से मार देना है, अलग अलग स्त्रियों के साथ संबंध करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, ये सब किया। परंतु फिर क्या हुआ? हर बार रेस्टिकेशन, स्कूल से रेस्टिकेट, सस्पेंड। घर पे जाते थे तो झाड़ू
मेरी माताजी लेके झाड़ू मारती थी कि भाई तुम घर पे क्यों बैठे हो। स्कूल जाते थे, स्कूल से प्रिंसिपल जो थी वो कहती थी कि अरे तुम कहाँ से आ गए मवाली कहीं के, कि तुम इतने इतने बड़े बड़े बाल थे मेरे। और वही सब कुछ जैसे एक साधारण व्यक्ति, साधारण तो क्या असाधारण व्यक्ति करता है, वो किया करते थे। तो मन में, पर मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या था कि मैं जब भी कुछ गड़बड़ करता था मैं पकड़ा जाता था, और पकड़ा जाता था तो पनिशमेंट मिलती थी। उससे मन में टेंशन क्रिएट हुई। जो पकड़ा नहीं जाता वो तो गड़बड़े करता रहता है, पर हम पकड़े गए तो टेंशन क्रिएट हुई। हमने देखा ये कमाल की दुनिया है, बार बार टेंशन, इधर से भी टेंशन उधर से भी टेंशन। पढ़ाई ना करो तो टीचर अलग इंसल्ट करते हैं सबके सामने खड़ा करके, ये देखो ये व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे काम करता है और ये अपने आप को बहुत महान समझता है परंतु पढ़ाई में ढपोल है। तो पर इस तरह सी सिचुएशन थी। तो फिर मेरी माता जी मुझे एक दिन लेकर गई हमारे गुरुजी डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के पास जी। उस दिन भी फ्रेंडशिप्स डे था, 2 अगस्त 2009 की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहता था फ्रेंडशिप्स डे के दिन। तो मेरी माता जी ने कहा अरे गुरुजी आए हैं वृंदावन से, उनके सत्संग में चलना है, चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाता गुरुओं के पास, मैं अपने ठीक हूँ जहाँ हूँ। तो मेरी माता जी ने कहा चलो ठीक है तुम मुझे छोड़ के आ जाना। तो मैं उनको छोड़ने चला गया, वो अंदर चली गई। अब पता नहीं क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे दोस्तों की गाड़ी पंचर हो गई, उनको आने में विलंब हो गया। मेरी माताजी पानी पीने के लिए बाहर आई सत्संग से, उन्होंने कहा मैं अभी भी वहीं खड़ा था। तो मुझे कहती तो धूप में क्यों खड़ा है, अंदर एसी चल रहा है, अंदर बैठ जा आराम से। तो मैंने कहा चलो एसी के बहाने थोड़ी ठंडक मिलेगी, बैठ जाते हैं। तो जब मैं अंदर गया तब हमारे गुरुजी डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी वहां पर प्रवचन कर रहे थे और भगवत गीता के विषय में बात कर रहे थे और यही बता रहे थे कि अपने जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, मनुष्य शरीर के लक्ष्य को पहचानो, अपने उद्देश्य को पहचानो। क्या जीवन केवल खाने सोने बच्चे पैदा करना बचाव करने के लिए ही मिला है या फिर कोई 5वां कार्य भी है। तो जब ये सब चीजें उन्होंने बताई, जन्म से पहले तुम कहाँ थे, मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे। आज एक व्यक्ति है, व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, दुखी है, एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ है, फिर भी रात में सोने के लिए उसको गोली खानी पड़ रही है। मतलब हर प्रकार की सुविधा है फिर भी दुख है। तो फिर असली में सुख कहाँ है। तो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करी। तो मैंने 7 दिन तक उनका लगातार व्याख्यान सुना। मैंने अपने दोस्तों को भी बैठाया, भाई तुम छोड़ो बाकी सब काम और बैठो और सुनो ये महात्मा क्या कह रहे हैं। तो मैंने 7 दिन सुना, समझा। 7वें दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैं उनके पास पर्सनली मिलने गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने साथ में जो कर रहे हो ये आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ो जी। मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सही समय पे तुमने ज्ञान ले लिया, क्योंकि अगर तुम चले जाते इंजीनियरिंग करने तो आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में आप भी जानते हैं ड्रग्स है, उल्टी सीधी चीज़ें हैं, सब कुछ जो है, बच्चों की इतनी बुरी हालत, बुरी कंडीशन है। कोटा में आप देखिए क्या बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, इतना बुरी हालत है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब व्यक्ति और समाज में सारा काम खराब हो गया है। तो आध्यात्मिक ज्ञान ही एकमात्र इसका मुझे लगा कि भाई यही एकमात्र जो है इसका उपाय है जीवन में आनंदित होने का। तो इसलिए हम इसमें आ गए। नहीं, आप इसमें आए कहाँ, आप तो इंजीनियरिंग करने चले गए, बीटेक करने चले गए। बीटेक करने होते तो गोवर्धन तभी पहुंच जाते। ये बीटेक करने के बाद गोवर्धन कहीं पहुंच गए आप। एक्चुअली मैं तो पहले सेमेस्टर में आ गया था गुरुजी के पास कि भाई मुझे तो पूरी तरह ले लो आप जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो अभी तुम्हारे पिताजी ने लोन ले रखा है तो पिताजी से बोलो तुम। तो पिताजी ने कहा देख तू एजुकेशन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी कोई लोन वोन चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा, पर तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले जी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पिता की बात भी माननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है तुम बीटेक के बाद पूरी तरह प्रचारक बन जाना, सेवा में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम आ गए और बीटेक के दौरान भी हमने अपने कॉलेज में गिव युवा मंच स्टैब्लिश किया जी। जिम फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ। लोग आते थे जिम के नाम से कि भाई कोई डंबल वंबल उठाना सिखाएंगे, पर हम उनको स्पिरिचुअल हेल्थ की जिम सिखाते थे जी। गिव हमारी संस्थान का नाम है और युवा मंच GYM, गिव युवा मंच जिम। तो फिर उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स थे हम उनको क्लासेस लेते थे भगवत गीता की, और हमारा जो रूम था उसके बाहर लोगों ने लिख दिया था कि भी गीता सेंटर। तो वो वहीं से वो आपने बीटेक कर लिया तो उसके बाद नौकरी वोकरी ठीक नहीं मिली, तो आपको लगा कि गोवर्धन चल के काम कर लिया जाए। बिल्कुल नौकरी तो ठीक मिली पर फिर भी जिम भाग गया। हाँ, नौकरी तो बिल्कुल अच्छी मिली थी, अडोबी में नौकरी मिली थी, मर्चेंट नेवी की नौकरी थी जी, सब नौकरी मतलब वो थी। पर हमने देखा कि हमारे गुरुजी ने कहा देखो कॉर्पोरेट में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें करनी है भक्ति, और कॉर्पोरेट में तुम्हें सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक रगड़ा जाएगा, तो तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम अगर करना चाहो, मतलब ठीक है हैन तैन भक्ति करना चाहो कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अल्टीमेटली तुम्हें आना तो पूरी तरह ही पड़ेगा। तो जब आप भक्ति में गए तो ये सांसारिक चक्रों में कहाँ पड़ गए, कहाँ शादी वादी करके बैठ गए आप? ऐसा नहीं है कि ये सांसारिक है। शादी, हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, गुरु जी के गुरु जी हैं, जो हमारे भी दीक्षा गुरु हैं, वो कहते थे कि भाई अगर गृहस्थ नहीं होंगे तो सन्यासी हवा से थोड़ी टपकेंगे जी। अरे भाई, गृहस्थों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसे बालकों को उत्पन्न करना चाहिए, ऐसी संतानों को उत्पन्न करना चाहिए जो समाज का सही मार्गदर्शन करें जी। हमारे जो बड़े गुरु थे, प्रभुपाद जी के भी गुरु थे, वो तो ऐसे कहते थे कि भाई मैं तो 100 बच्चे उत्पन्न करूं जी, और 100 के 100 को क्या करूं, आध्यात्मिक शिक्षा देके उनको प्रचारक बनाऊं, वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करें, अधिक से अधिक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञान दें जी। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मचारी की एक अलग भूमिका है, गृहस्थ की यह भूमिका है कि उसको अपना गृहस्थ जीवन निभा के अपना बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दे और उनको सही दिशा दे। जिस उम्र में आपको आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई थी, अपने आप को कृष्ण भक्ति में समर्पित करने का मन हो गया था, तो उसके साथ में गृहस्थ बनने की लालसा क्यों जाग गई? क्यों आपको नहीं लगा कि कुछ लोग तो हैं जो सन्यासी जीवन भी जीते हैं? तो सन्यासी के स्थान पे अकाम भक्तिदास जी को सांसारिक जीवन क्यों भाग गया? फिर वही बात, सांसारिक जीवन नहीं है। सांसारिक जीवन तब होता जब हम किसी ऐसी पत्नी का चयन करते जो खुद सांसारिक हो जी। परंतु हमारी जो धर्म पत्नी है वो 16 माला का जाप करती हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, सुबह प्रातःकालीन 4 बजे उठती हैं, मंगला आरती करती हैं और अपना सारा आध्यात्मिक जीवन जीती है जी। और एक ही उनकी मनोधारणा है कि हमें भक्ति करनी है, भजन करना है, सेवा करनी है और भगवत धाम जाना है जी। और हमारे शास्त्रों के अंदर, कलयुग के अंदर सन्यास की इतनी महत्वता नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ जीवन है कि 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल से 50 तक गृहस्थ जीवन और 50 साल के बाद वानप्रस्थ। इसका मतलब 50 साल के बाद पति पत्नी में कोई शारीरिक संबंध नहीं, केवल आध्यात्मिकता का फॉलो करते हुए पत्नी भी भक्ति करे, पति भी भक्ति करे और कोई रिश्ते नाते फिर कुछ नहीं। 50 साल के बाद कोई शादी ब्याह कुछ नहीं, कहीं नहीं, ना मरण में जाना ना परण में जाना, केवल भगवान की भक्ति करना और लोगों को ज्ञान, भगवान का ज्ञान देना, बस ये पूरा सिस्टम शास्त्रों में बताया। तो आप तो यहाँ तक पहुंचे, पर आपका जो सांसारिक जीवन शुरू हुआ या ग्रस्त जीवन शुरू हुआ, आप सांसारिक जीवन से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, पर सांसारिक जीवन के अंतर्गत ही ग्रस्त जीवन भी आता है। तो ग्रस्त जीवन में दाखिल होने के साथ में सम्माननीय भागवत दास जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। तो आप अच्छी वाली इंजीनियरिंग कर रहे थे, अब भागवत दास जी को तो आप अभी से गुरुकुल में पहुंचा दिए जी। बिल्कुल। क्या अभिलाषा है? अभिलाषा यही बताएंगे, आप क्या बनना चाहते हो बड़ा होके, बताओ प्रभु जी को। प्रभुपाद जैसा बनना चाहता हूँ जी। और क्या करना चाहते हैं? प्रचार करना चाहता हूँ। किसका प्रचार करना चाहते हैं? भगवद गीता का, सनातन धर्म का, और सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। क्या है सनातन धर्म? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन धर्म आत्मा का धर्म है, जैसे और सनातन धर्म रहेगा, सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और हमेशा के लिए रहेगा। वो तो ठीक है, पर आपने 2 शब्द लिए, हरे राम हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तीनों है ये। एक हरे और एक कृष्णा और राम, इनमें कोई भेद नहीं है। नहीं, कैसे भेद नहीं है भाई? इस देश में कुछ राम उपासक हैं, कुछ कृष्ण उपासक हैं, आप किसके उपासक हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? आप किसकी पूजा करते हैं? मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। तो फिर भगवान श्री राम कौन है? हाँ जी, भगवान श्री राम कौन है फिर? भगवान श्री कृष्ण ही राम जी का रूप है। तो फिर जाके लोग राम जी और कृष्ण जी में अंतर है, तो आप राम जी की पूजा क्यों नहीं करते जब भगवान कृष्ण जी जो है राम जी का रूप है? ये पिताजी बताएंगे। अरे दुनिया आपको सुनने के लिए आती है, तो हम तो आपसे ही सुनेंगे ना। आप तो सबकी पूजा करते हैं ना। जब रामनवमी आती है तो आप राम जी की भी पूजा करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी आती है तो नरसिंह भगवान की करते हैं, पर केवल विष्णु अवतार जो परम भगवान है उन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। कृष्ण जी के जीवन में क्या अच्छा लगता है आपको? कृष्ण जी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। आपने मेरे सवाल को नहीं सुना। मैंने आपसे ये जानना चाहा, आपने भगवान कृष्ण जी के जीवन को जाना?
हाँ जी, जाना? जाना। तो भगवान कृष्ण जी के जीवन में क्या अच्छा लगता है आपको? कौन सी लीला उनकी अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है आपको कृष्ण भगवान के जीवन में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ होता है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। वो तो ठीक है, भगवान कृष्ण के तो कई रूप हैं। एक रूप है यशोदा जी के साथ बाल गोपाल वाले स्वरूप का, जिसमें वो गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे। एक कृष्ण जी का स्वरूप है जब वो द्वारकाधीश बनकर रहे। एक कृष्ण जी का स्वरूप रणछोड़ के रूप में है। एक कृष्ण जी का स्वरूप महाभारत में दिखता है। आपको कृष्ण जी का कौन सा स्वरूप सबसे अच्छा लगता है? सारे सारे कौन से? जब भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ रूप है ना, और कृष्णा रूप एक, पर वो रूप नहीं होते, वो अवतार लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो रूप नहीं होते, रूप नहीं लेते वो। अरे भाई, तो आपने कृष्ण जी को अलग अलग स्वरूप नहीं देखा? भाई कृष्ण जी के रूप कैसे नहीं होते? भाई कृष्ण जी जो है गाय चराने के लिए जा रहे हैं, उनका वो स्वरूप है। कृष्ण जी माखन चुरा रहे हैं, एक वो स्वरूप है। कृष्ण जी रास लीला कर रहे हैं, वो एक स्वरूप है। कृष्ण जी जो है महाभारत में चक्र उठा ले रहे हैं, वो एक स्वरूप है। कृष्ण जी की जो इतनी महत्ता है, उसमें वो जरासंध से डरकर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, रण छोड़ जिसमें कहा जाता है, वो स्वरूप है। आपको कृष्ण जी का कौन सा स्वरूप बहुत अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी लीला अच्छी लगती है, वो पूछ रहे हैं। मुझे भगवत गीता अच्छी लगती है। जब भगवत गीता बोली उन्होंने, हाँ, वो अच्छा लगता है। भगवत गीता में क्या अच्छा लगता है? यदा यदा ये श्लोक मैं सुनाऊं, एक श्लोक आपको जी। यान्ति देवव्रत देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजय यान्ति मद्याजिनपि माम्। इसका अर्थ होता है जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। और आप भूतों के पास जाना चाहते हो या पितरों के पास जाना चाहते हो या फिर देवताओं के पास जाना चाहते हो? आप किसके पास जाना चाहते हो? तो पहले आप बताओ। अरे सवाल तो आपसे है, मेरा काम सवाल करना है, उत्तर देना आपका काम है। मैं कृष्णा के पास जाना चाहता हूँ। तो मम्मा पिताजी के पास नहीं रहना चाहते आप? क्यों? वैसे ये भी आध्यात्मिक हैं, पर मैं इनके पास थोड़े दिन रहना चाहता हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा के पिता हैं, और ये सब पिता मेरे शरीर के पिता हैं। जी। तो आपको अपनी माँ और अपने पिताजी में कौन ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों थोड़ी होते हैं। एक में से बताऊं? हाँ, कृष्ण। अभी तो आप मम्मा और पिताजी को बोल रहे थे दोनों, अब कृष्ण जी कहाँ से आ गए बीच में? पिता और माता में से किसका चयन करेंगे आप? ये भगवान श्री कृष्ण। अब पिता और माता में से भगवान कृष्ण तो अभी चैन में है ही नहीं। मम्मा और पिताजी में कौन है? मम्मा। क्यों? माता जी। क्यों? क्योंकि माता जी मुझे भगवत गीता में से श्लोक पढ़ाती हैं, इसलिए। और पिताजी? पिताजी भी। तो फिर आपने माता जी को क्यों पसंद किया? तो गीता पढ़ने के अलावा और क्या अच्छा लगता है आपको? और मृदंग बजाना अच्छा लगता है, बम्पर बजाना अच्छा लगता है, और जम्बू बजाना अच्छा लगता है, करताल अच्छी लगती है। तो आज से पूछो आप कि ये इतने मेरे 100 हाथ थोड़ी हो जाएंगे, इतने सारा बजा लूंगा मैं। तो फिर इतने कैसे बजा लेते हो? अब सबसे पहले मैं मृदंग बजाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं जम्बू बजाऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं करताल बजाऊंगा, उसके थोड़ी देर बाद मैं बम्पर बजाऊंगा। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा बजाना लगता है? हारमोनियम। क्यों?
क्योंकि क्योंकि मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ अभी सीख रहा हूँ। बाकी सारा सीख लिया वाक्य सारा सीख लिया। तो वो अच्छा नहीं लगा? अरे क्या करते हो आप? कमाल करते हो आप। सब अच्छा लगता है मुझे। सब अच्छा लगता है। अच्छा, भागवत गीता के अलावा भागवत कैसी लगती है आपको? श्रीमद् भागवतम। हाँ, अंतर बता दो दोनों में क्या अंतर है, भगवत गीता और भागवतम में? डिफरेंस जी। डिफरेंस है, जैसे कि मान लो भगवत गीता, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवत गीता सुनाई और उसमें 700 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई और उसमें कितने श्लोक है? 18,000। और श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है आपको? श्रीमद् भागवतम और दोनों। आप फिर चक्कर में पड़ जाते हो। तो श्रीमद् भागवत पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या भगवत गीता पढ़ने में ज्यादा? वो मजा नहीं होता, वो आनंद होता है। तो आनंद किस में ज्यादा होता है? श्रीमद् भागवतम। तो फिर बार बार आप भगवत गीता क्यों कहते रहते हो? इसमें दोनों अच्छे लगते हैं। भगवत गीता 12th क्लास है और भागवतम शास्त्र कहते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, पहले भगवत गीता फिर भागवतम, है ना प्रभु जी? अकाम भक्तिदास जी की भागवत दास जी को लेके क्या परिकल्पना है आने वाले जीवन को लेके? प्रभु जी हमारी तो यही परिकल्पना है कि भाई सब दुनिया वासियों को, सब लोगों को ये संदेश दें कि भाई इस उम्र में भी हम ये आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मिल रहा है। हमारे को जो कमेंट्स आते हैं, बड़े लोग, अधेड़ उम्र के लोग, बूढ़े लोग, जवान, हर व्यक्ति यही कहता है कि जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे जी। कि जब इतने से बच्चे हैं, ये सुबह उठ के 4 बजे उठ के मंगला आरती के लिए स्नान करके मंगला आरती जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जा रहे? जब ये इतने से बच्चे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे? जब ये गीता पढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे? जब हम मेरा सवाल थोड़ा आपसे जी आगे को लेकर है। क्या इनको एक भगवत गीता पर प्रवचनकार के रूप में आप देखते हैं, या श्रीमद् भागवत के महात्म्य को जन जन तक पहुंचाने वाले भागवत कथाकार के तौर पर देखते हैं जी, या इनको पढ़ाई लिखाई के माध्यम से जो कॉर्पोरेट है उस जगत में इनकी कोई भूमिका देखते हैं? क्या देखते हैं आप? हम तो मल्टीफेरियस चीज को देखते हैं। मेन चीज यही है कि जन जन तक आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाएं। अब वो जो भी माध्यम बने, वो कॉर्पोरेट में जो कॉर्पोरेट के लोगों का को आध्यात्मिक ज्ञान देना हो, या फिर भगवत गीता जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं उसका हो, कथावाचक जो आपने बात कही, तो कथा कहानियों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाना ये भी एक मीडियम है। अल्टीमेटली यही है कि भाई आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक प्रचार मेरा सवाल प्रसार इस रूप में है कि जब मैं बात कर रहा था इस साक्षात्कार से पहले आपके चिरंजीव से, तो उन्होंने कहा मैं स्कूल नहीं जाता, गुरुकुल जाता हूँ। गुरुकुल जाता हूँ। तो जानना यह है कि आने वाले समय में भी ये गुरुकुल तक ही सीमित रह जाएंगे, या इनके संदर्भ में भी आपने सोचा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज देखे, मेडिकल कॉलेज देखे, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देखे, या आपका यह है कि शास्त्रीय आचार्य वाली विधा तक ही इनको रहना है? नहीं, केवल आध्यात्मिक ज्ञान का ही पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करानी है इनको। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इन सब का हमारा कोई रुचि नहीं है। हमारे को तो यही है कि क्योंकि शास्त्रिक ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है अपने आप में परिपूर्ण है। हाँ, जो बेसिक एजुकेशन है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जो कि सामाजिक समाज को मतलब एक सही दिशा में, मतलब कहते हैं ना, बोलचाल में आसानी हो जाए जिनसे। मेरा एक सवाल है आपसे जी, आखिरी बिंदु पर पहुंचते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी महत्ता के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, जिन स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और इस्कॉन जैसा विश्वव्यापी संगठन स्थापित करके दिखाया जी, वो इस्कॉन हमें सांस्कृतिक झगड़े में अटका और भटका हुआ दिखाई देता है। जिस आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर जीवन की तमाम उलझनों का समाधान का दावा किया जाता है जी, उसका अपना संस्थान भटका हुआ सा दिखाई देता है। क्या सोचते हैं इसके संदर्भ में अकाम भक्तिदास? देखिए, ऐसा है कि ये प्रभुपाद जी कहते थे कि ये एक अस्पताल है। ये जो स्पिरिचुअल जो सोसाइटी होती है,
इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो इस्कॉन का फुल फॉर्म है, प्रभुपाद जी ने जो दिया, तो प्रभुपाद जी ने इस माध्यम से दिया था कि भाई व्यक्ति आए, अपना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करे, आगे बढ़े, ठीक है, पर हर प्रकार के व्यक्ति संस्थानों में आते हैं और अलग अलग स्टेज पे व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की संस्थान में आया और आते ही छुआ और परम भक्त बन गया। समझ रहे हैं आप? हर किस्म का व्यक्ति है, अपने अपने प्रारब्ध है, किसी की गंदगी इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की पिछले जन्म की गंदगी इतनी है, तो उसको मिटाने में उसको उतना ही समय या मेहनत या साधना की आवश्यकता पड़ती है। तो अस्पताल है ये, अस्पताल में ऐसा तो होता नहीं है कि व्यक्ति आया और तुरंत अस्पताल में बेड पे बैठते ही ठीक हो गया। मेरा सवाल ये नहीं था अकाम भक्तिदास जी, मेरा तो सवाल मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा इसलिए- पेचीदा है। हाँ, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मैं मरीजों की सेहत को लेकर चिंतित नहीं हूँ। हाँ जी, अस्पताल खुद बीमार हो गया, हाँ, नहीं ये अस्पताल, सवाल आपसे है। अस्पताल तो जिस बनता मरीजों से इस्कॉन है ना। को प्रभुपाद जी महाराज ने इतनी सद्भावना के साथ स्थापित किया था कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के संदर्भ में, उस इस्कॉन नामक संगठन के संदर्भ में देखते हैं ये अलग अलग मुख्यालय हो गए, अलग अलग विचार के साथ हो गए, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि जिसने आध्यात्मिकता के लिए इस संस्थान को अस्तित्व में लाया, वो संस्थान सांसारिक झगड़े में पड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके संदर्भ में समाधान नहीं सोचता, इसको लेकर कहीं आपका मन विचलित होता है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हम, क्योंकि पिछले 2007 से हम अलग हैं, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की स्थापना हुई और हमारा यही उद्देश्य था कि हमारे जो प्रभुपाद जो गुरु महाराज ने जो आज्ञाएं दी हैं उनको एज इट इज हमें पालन करके आगे चलना है जी। जो कि अभी इस्कॉन में नहीं हो रही है, वो हम भी मानते हैं इस बात को जी। पर उनका माध्यम यही था कि भाई व्यक्ति आए, सीखे, समझे और आध्यात्मिक ज्ञान में परिपूर्णता हासिल करे। पर संस्थान अपने आप में एक भौतिक वो चीज है, तो उसके अंदर ये उतार चढ़ाव सब चलते रहते हैं। पर हमारा एक ही उद्देश्य है प्रभुपाद जी के जो आदेश थे उनका अच्छी तरह पालन करना। तो कुल मिलाकर ये हमारी बातचीत थी अकाम भक्तिदास जी से और भागवत दास जी से। दोनों ने अपने जीवन को कृष्ण भक्ति के माध्यम से संवारने और साथ साथ समाज के संदर्भ में भी संदेश देने में जीवन खपा दिया। प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा दिए गए संदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए कृष्ण भक्ति की राह पर वो चले हैं। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यस्तता के बीच समय निकालने के लिए। हरे कृष्ण। आपकी सारी जनता को हम एक फ्री गीता समझाने का एक माध्यम देना चाहते हैं जी। हमारा एक मोबाइल ऐप है गिव गीता के नाम से, बिल्कुल फ्री है। उसमें 18 घंटे में पूरी भगवत गीता व्यक्ति को समझ में आ जाएगी, ऐसा हमारा पूरा एक कोर्स है। तो उसमें हर व्यक्ति जो है उसका क्विज भी होता है जी। 35 पार्ट में ये पूरा कोर्स बांटा गया है। आधे आधे घंटे के 35 टुकड़े हैं जो व्यक्ति 1 महीने में आराम से उसको पूरा कर सकता है, या अगर जल्दी समय है तो फटाफट कर सकता है, और क्विज के साथ है। तो इसका जो आपने बताया हमें जी डिजिटल माध्यम से, तो उसका पूरा स्वरूप क्या है? www.givegita.com GIVEGITA.com। तो ये कुल मिलाकर आप इस वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो अकाम भक्तिदास जी बता रहे हैं कि गीता को सहजता से समझने के लिए उसमें 35 खंड हैं आधे आधे घंटे के, जिनके माध्यम से जिस संदेश को द्वापर युग में महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की जटिलताओं को सरलता से परिभाषित किया था, वो आप तक भी पहुंच सकती है और बिल्कुल फ्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और दोस्तों, आज के सार्थक संवाद में इतना ही। जल्द फिर मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।